अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। कोतंबीर वड़ी तो आपने बहुत खाए होंगे। चलिए आज बनाते हैं कोतंबीर भजिया। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार ये चना दाल और कोतंबीर की भजिया बनके तैयार होती है और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। आप इन भजियास को रमज़ान इफ्तार के लिए बना सकते हैं या तो आप इन्हें शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इन मज़ेदार सी कोतंबीर भजियास को कैसे बनाया। चना दाल और कोतंबीर की भजियास बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप यानी कि 250 ग्राम चना दाल ले लिया है। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल कर धो लेंगे। चना दाल को धोने के बाद ये जो पानी है इसे हमें फेंक देना है। तो यहाँ पर हमने चना दाल का जो पानी था उसे फेंक दिया है और इसे एक बार धो लिया है। इस तरह से हमें इसे हर बार पानी बदल के 2 बार और धो लेना है। तो चना दाल को हमने पानी बदल कर 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम साफ़ कुकिंग वाटर डाल देंगे और इसे 4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो 4 घंटे बाद दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। आप देख सकते हैं दाल की क्वांटिटी डबल हो चुकी है, अच्छी तरह से ये फूल चुकी है। तो दाल के भीगने के बाद ये जो पानी बच गया है इसे भी हमें फेंक देना है। अब ये जो भीगी हुई चना दाल है इसमें से 2 मुट्ठी चना दाल हम इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही में हम थोड़े से मसाले भी इसमें पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को छीलकर इसमें डाल दिया है। साथ ही में 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। आधा कप हरा धनिया को अच्छी तरह से धोकर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब 10 से 12 हमने हरी मिर्च ले लिया है, इसे भी हमें इस ग्राइंडर जार में डाल देना है। और मिर्च की क्वान्टिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और अब इसमें बिना पानी ऐड किए इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए इसे दरदरा पीस लेंगे। तो हमने दाल और मसालों को पीस लिया है और हमने इसे दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इस तरह से हमें इसे दरदरा ही पीसना है। और अब इस पीसी हुई दाल और मसालों को हम इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो बाकी की चना दाल बच गई है इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डालना है और इसे भी हमें बिना पानी वगैरह कुछ भी ऐड किए पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने चना दाल को दरदरा पीस लिया है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है, बिल्कुल भी इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है। तभी आपकी भजिया बिल्कुल भी परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रंची मज़ेदार बनके तैयार होगी। अब ये जो चना दाल को हमने ग्राइंड किया है या पीसा है इसे भी हमें इसी सेम बोल के अंदर निकाल लेना है। और इस तरह से हमें बाकी की बची हुई चना दाल को भी थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डालना है और इसे भी पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लेना है। और दाल को पीस कर हमें इसे सेम बोल में रखते जाना है। तो यहाँ पर हमने दाल और मसालों को पीस लिया है। अब इसके अंदर हम 1 प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम 1 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। क्योंकि हम कोतंबीर भजिया बना रहे हैं इसके लिए हम इसके अंदर काफ़ी सारा कोतंबीर या हरा धनिया ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएंगे जिससे कि नमक और बाकी के इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो भजिया के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि भजिया का पेस्ट ज़्यादा बन गया है तो आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और इसे नेक्स्ट डे फ्राई कर सकते हैं। तो भजिया का पेस्ट हमारा तैयार है। चलिए भजिया को फ्राई कर लेते हैं। तो भजिया को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमें थोड़ा सा भजिया का पेस्ट लेना है, इसे हल्का सा फिंगर से दबाना है। इसे बहुत ज़्यादा शेप नहीं देंगे या तो इसे बहुत ज़्यादा गोल भी नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसे रफली फिंगर से दबाएंगे और इस तरह से गर्म तेल में डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भजियास को गोल या चिकना नहीं करेंगे, नहीं तो भजियास फ्राई होने के बाद क्रिस्पी नहीं बनेंगी। और इस तरह से हमें एक एक करके 10 से 12 भजियास को कढ़ाई में डाल देना है। बहुत सारी भजियास को हमें एक साथ में कढ़ाई में नहीं डालना है, नहीं तो भजिया टूटने लगेगी। तो अब इन भजियास को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और भजियास को कढ़ाई में डालते के साथ ही हमें चलाना नहीं है, नहीं तो ये भजियास टूटने लगती हैं। तो जब भजिया इस तरह से थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तभी हमें इसे चलाना है। और इस तरह से हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो कुछ देर बाद भजियास अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो अब इन भजियास को हम ऑयल में से निकाल कर एक झारे में डाल देंगे। और भजियास को झारे में डालने के बाद इसे कुछ देर इसी तरह से रहने देंगे जिससे कि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। और अब भजिया का सारा एक्सेस ऑयल ड्रेन हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से हमने बाकी की भजियास को भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने सभी भजियास को फ्राई करके निकाल लिया है और 1 कप चना दाल में काफ़ी सारी भजिया बनके तैयार हुई हैं। और अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी हरी मिर्च को स्लिट करके ऑयल में डाल दिया है और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे।
तो कुछ सेकंड्स में ही हरी मिर्चों का कलर चेंज हो गया है। तो इन हरी मिर्चों को भी हम ऑयल में से निकाल कर इन भजियों के साथ में ही रख लेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी चना दाल और कोतंबीर भजियास बन के तैयार हैं। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो चलिए इन चटपटी चटकारेदार बिल्कुल भी क्रिस्पी और गर्मा गर्म भजियास को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद की किसी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन भजियास को बिना चटनी या सॉस के भी एंजॉय कर सकते हैं। बिना चटनी या सॉस के भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी ये भजियास लगती हैं। तो इस रमज़ान इफ्तार में आप इस चना दाल और कोतंबीर की भजियास को बना के ज़रूर ट्राई करें। आपको ये बेहद पसंद आने वाली है। और इन भजियास को बनाना भी कितना आसान है ये तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।